चालू कर प्ले। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है रेडमी का एक 8A हैंडसेट 8A ड्यूल, जिसमें प्रॉब्लम है नो सर्विस का। तो रेडमी जो 8A हैंडसेट है, इसमें बहुत कॉमन फॉल्ट आता है नेटवर्क के अंदर नो सर्विस में। इसमें रेडियो ऑफ हो जाता है। तो जो हमारे पास हैंडसेट है, इसमें भी हमारा रेडियो ऑफ ही है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं। देखो, आपको शो कर देता हूँ मैंने इसके अंदर VI का सिम डाला हुआ है, देख सकते हैं आप, स्लॉट 1 के अंदर। और जब मैं इसमें नेटवर्क सेलेक्ट करूँगा तो ये देखिए, बैंड सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा रेडियो ऑफ है। और हम जब सेटिंग में इसके अबाउट फ़ोन में जाएगा तो यहाँ पर ये देखिए, सिम स्टेटस स्लॉट 1 में हमने सिम डाला हुआ है। तो ये सर्विस स्टेटस आप देख सकते हो, रेडियो ऑफ है। किसी किसी फ़ोन में रेडियो ऑन है या ऑफ है, चेक करने के लिए आप इसका एक कोड आता है, वो भी दबा कर देख सकते हो, कोड को डायल करके। फिलहाल इसके अंदर इंजीनियर मोड ऑन नहीं हो रहा है। किसी किसी फ़ोन में होता है, उससे भी चेक होता है। नहीं तो बैंड सिलेक्शन सबसे बढ़िया है, VI या एयरटेल का सिम डाल के आप चेक करिए, बैंड सिलेक्शन हो जाता है। तो जियो के अंदर बैंड सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसमें रेडियो ऑफ है। तो अब हम आइए, इसका जो कॉमन फॉल्ट है वो बताते हैं क्या है। मैं ऑलरेडी इसके जो पतरे थे वो निकाल चुका हूँ, 4G PFO IC के ऊपर से भी, और इधर जो नेटवर्क सेक्शन है हमारे 2G और WTR जो लगा हुआ है उस पर से। तो ये देखिए, ये इसका 2G PFO है, ये इसका WTR है। अब हमने मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट कर लिया है, ये देखिए। तो अब हम जो इसमें कॉमन फॉल्ट आता है वो चेक करेंगे। इसमें कॉमन फॉल्ट आता है इसके जो I2C प्रोटोकॉल है, जो हमारा 2G 4G PFO का I2C प्रोटोकॉल है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। उस कारण से इसके अंदर रेडियो ऑफ का प्रॉब्लम आता है। कभी आपको ये देखने को मिलेगा कि इसका जो क्लॉक का लाइन है वो अपने ही डाटा की लाइन से शॉर्ट हो जाएगा, या वो 1.8 वोल्ट की जो लाइन आती है उससे शॉर्ट हो जाएगा, या ग्राउंड से शॉर्ट हो जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं। इसमें जो 5 नंबर का पिन है, ये 1 2 3 4 5, ये हमारा क्लॉक का लाइन है। तो आप ये देख सकते हैं, इसका 175 का रीडिंग है। तो रीडिंग बहुत लो आ रहा है। और ये डाटा का लाइन है जो 400 करीब आ रहा है, और ये हमारा 1.8 वोल्ट का लाइन है। तो हम चेक कर रहे हैं ग्राउंड से। ग्राउंड से जब हम रीडिंग को चेक कर रहे हैं तो ये हमारा रीडिंग बहुत लो आ रहा है डाटा अपना क्लॉक का। अब ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये देखिए, ये इस रजिस्टर से जुड़ा हुआ रहता है, ये इस वाले रजिस्टर से जुड़ा हुआ है। तो इस रजिस्टर की इस साइड हम जब चेक करेंगे तो ये देखिए, ये शॉर्ट आ रहा है। अब जो इस वाला साइड का जो हिस्सा है, ये हमारा CPU से आ रहा है, CPU, और ये हमारा 4G PFO, और इसके नीचे जो हमारा VPIC है उसके अंदर। तो कॉमनली ये फॉल्ट मैं जैसे बोल रहा था कि इसके I2C प्रोटोकॉल के कारण, डिस्टर्ब होने के कारण ही आता है। और अधिकतर, अब मैं आपको इसका जो सोल्यूशन है वो बताता हूँ। इसका अधिकतर जो फॉल्ट है ये 4G PFO के कारण ही आता है। चाहे 1.8 वोल्ट की सप्लाई से शॉर्ट हो, चाहे ग्राउंड से शॉर्ट हो, चाहे क्लॉक डाटा आपस में शॉर्ट हो, चारों प्रॉब्लम्स के अंदर ना ये 4G PFO का ही फॉल्ट होता है। अब अगर मैं इस क्लॉक की लाइन को 1.8 या 1 वोल्टेज दे दूँ अपने DC मशीन से, तो एक बार के लिए शॉर्टिंग ज़रूर हट जाएगी, पर ये फिर दोबारा आ जाती है और दोबारा रेडियो ऑफ हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका एक बार 4G PFO रिमूव करके देखेंगे। रिमूव करने के बाद अगर इसका ये जो शॉर्टिंग है क्लॉक का, यहाँ पे भी क्लॉक ही आता है, ये अगर हट जाता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि इसका जो 4G PFO है वही हमारा ख़राब हो चुका है। तो हम इसे रिमूव करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर पहले शॉर्टिंग आ रही थी, वो शॉर्टिंग अब हट चुकी है। ये देखिए, ये इसका क्लॉक, ये डाटा, क्लॉक डाटा, और ये 1.8 वोल्ट
तो ये हमारा हट चुका है शॉर्टिंग। और इधर चेक कर लेते हैं 2G PFO के पास। तो पहले यहाँ पे भी शॉर्टिंग आ रहा था इस साइड, ये देखिए ये शॉर्टिंग अब रिमूव हो गया है। तो ये जो फॉल्ट था हमारा, जैसे ये जो शॉर्टिंग थी, ये शॉर्टिंग हमारी, मैंने जैसे कहा कि 4G PFO के कारण अधिकतर यही फॉल्ट होता है, इसके अंदर यही ख़राब होता है। तो अब हम किसी अदर फ़ोन में से इसे निकाल कर, या आपके पास नया हो तो आप नया लगा के देख लीजिए, हम करके देखते हैं। ये आईसी हमने दूसरे मोबाइल में से निकाल के अरेंज किया है। अब हम इसे इस बोर्ड पे बिठा के देखेंगे हमारा प्रॉब्लम सोल्व होता है या नहीं। जी गाड़ी क्लियर करना चाहिए। सारे मल्टीमीटर चला लीजिए। ये हमने आईसी अच्छे से बिठा लिया है और अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं तो रीडिंग ही आ रहा है, शॉर्टिंग नहीं है। तो अब हम एक बार इसे चेक कर रहे हैं कि बोर्ड में मोबाइल में लगा के इस बोर्ड को। ये देखिए टावर आ चुका है इसका। ये देखिए वोल्टी भी आ गया। तो इस तरह से हमने इस फॉल्ट का सलूशन निकाला और इसे रिपेयर किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।